हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जब तक राम जी के बारे में बात ना की जाए तो हमारा तो रिएक्शन रहता है अधूरा। और जो राम जी हैं अपने और जो जया जी हैं, वो बहुत ही कमाल का चुकंदर और लौकी का हलवा बनाते हैं, जो कि किसी ने नहीं आज तक खाया होगा। इनकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहती है और इतनी ज़्यादा डिफरेंट रहती हैं तो शायद ये थोड़ा-सा उसको चखते हैं और चखने के बाद इनको लगता है कि ये तो बिल्कुल बकवास बना है और इसको ये वहीं-वहीं रख देते हैं और दिखाते भी नहीं है कि हाँ, हमने ये पूरा खा लिया है। तो 101% मैं बताता हूँ इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, ऐसे ही फेंका हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन राम जी के बारे में और इसी तरह से ही आप मुझे प्यार करते रहिएगा और बहुत ही अच्छा लगता है आपके जो व्यूज़ आते हैं, अच्छे-अच्छे व्यूज़ आते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कमेंट्स एंड व्यूज़ बहुत अच्छा लगता है। आप उसी तरह से लाइक्स भी करते रहिए, कमेंट्स और व्यूज़ ज़रूर देते रहिए। चलो शुरू करते हैं। हमने बात की थी चुकंदर और लौकी की। तो आप मुझे कमेंट में लिख के पहले ये बताइएगा कि किस-किस के घर में चुकंदर और लौकी का हलवा बनाया जाता है? किस-किस के घर में बनाया जाता है? मैं आपको बताता हूँ। चुकंदर और लौकी का जो हलवा है वो बन ही नहीं सकता है। तो अगर आप बनाएँगे उसको घर में तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जो वो टेस्ट है उसका जो टेस्ट लेस हो जाएगा। वो बिल्कुल ही फीकी रहती है, जो लौकी रहती है और जो चुकंदर होती है उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट रहता है। उसका थोड़ा-सा कड़वाहट सी रहती है उसमें। जब आप ज़्यादा कड़वाहट नहीं रहती, थोड़ी-सी कड़वाहट रहती है। अगर आप चुकंदर का जूस भी पिएँगे तब भी आपको लगेगा कि वो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है। तो चुकंदर जो है वो कलर के लिए डालनी होती है तो थोड़ा-सा डाला जाता है ताकि उसका कलर आ जाए, ना कि ये पूरी तरह से चुकंदर और लौकी को मिक्स कर दिया जाता है। तो मेरी आपसे यही गुज़ारिश रहेगी कि कभी भी घर में चुकंदर के साथ और लौकी को मिक्स करके उसका हलवा ना बनाइएगा। मैं 500% बोलता हूँ कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर अगर राम और जया ने ये चुकंदर और लौकी का खाया हुआ होगा, तो राम यार प्लीज़ मुझे बता देना कि तुम्हें टेस्ट उसका कैसा लगा? क्योंकि तुमने उसमें आधा किलो जो दूध है वो भी वेस्ट किया और आप तो इतने ज़्यादा गरीब इंसान हो यार, आधा-आधा किलो दूध वेस्ट कर देते हो और बतासे भी बनाते हो और उसमें भी डालते हो, दूध भी डालते हो और चीनी भी डालते हो, आधा-आधा किलो की चीनी डालते हो जो कि 53 से 56 रुपए किलो है और 2 दिन में तुम जो चीनी है उसको ख़त्म कर देते हो। तो समझ नहीं आता यार ये कैसी गरीबी है कि 2 या 3 दिन में यार तुम्हारी चीनी जो है वो ख़त्म हो जाती है और तुम रेसिपीज़ बनाने में लगा देते हो, उसमें देसी घी डालते हो। यार क्या इस तरह की गरीबी तो यार हर बंदा चाहता है कि उसके पास आ जाए। कौन-कौन सा बंदा है जो कि चाहता है इस तरह की गरीबी उसके उसके पास भी हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात व्यूअर्स मैंने आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जब बिट्टी टीवी बनाया हुआ था उसने एक था तो वो राम जी बोलते देखो इसने टीवी बनाया हुआ है। तो जब वो दिखा रहा था आपने ध्यान किया जो वो चीज़ दिखा रहा था उसके ऊपर ज़ोमैटो की जो टेपिंग लगी हुई थी ज़ोमैटो की। अगर आपने नहीं ध्यान किया होगा तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा, उसके ऊपर ज़ोमैटो की टेप लगी हुई थी। तो दैट मीन्स कि इनके घर के पास आस-पास जो ज़ोमैटो की डिलीवरी भी आती है, तो ये ज़ोमैटो से भी ऑर्डर करते होंगे। तो जो गरीब इंसान है भई वो ज़ोमैटो से डिलीवर नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और राम यार मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे इंसान हो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए लेकिन ये सच्चाई बोलो। तो मुझे भी बहुत बड़े धमकी वाले आ रहे हैं चीज़ें कि हाँ, तुम ऐसा करते हो, तुम ये कर देंगे, तुम्हें उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे देखो यार ये तुम फेक आईडी से कर रहे होंगे तो मुझे उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मुझे तो 0% मुझे इससे वो रहता है। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार तुम सच्चाई पे आ जाओ। तुम्हारी कितनी इनकम हो रही है वो तुम्हें ही पता है यार, हमें भी थोड़ा बहुत तो पता ही है। थोड़ा बहुत तो हम भी ध्यान रखते ही हैं कितनी हो रही, कितनी नहीं हो रही। लेकिन थोड़ा-सा फ़ोकस दो और अब धीरे-धीरे जो तुम अभी कंटेंट बना रहे हो उसको डिफरेंट तरीके से लेके जाओ। दैट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और आपने देखा होगा राम वो आप बोल रहे थे अरे वो जो जहाज था वो रास्ता भूल गया था। अरे वो रास्ता नहीं भूला था। जो हम लोग है ना रिएक्शन वाले उन्होंने तुम्हारे घर के इर्द-गिर्द ना वो लगाया हुआ था, चक्कर लगाए हुए थे कि राम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये हमने ही जहाज भेजा हुआ था। वो जहाज देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। घूम-घूम के आ रहा था ना वो रास्ता भूल गया था। आप तुम बोल रहे रास्ता नहीं भूला था। वो देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तुम इतने फेमस हो चुके हो यार, जहाज से तुम्हें मीन्स कि देखा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है?
ये बात सच्चाई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये जो जितने भी है ना अपना ड्रोन श्रोन आ रहे हैं, ये जो दूसरा क्या बोलते हैं सैटेलाइट वगैरह है, वो सारे के सारे तुम्हारे घर के ऊपर नजर रखे हुए होंगे। तो यार इतना भी भोला मत बना करो कि तुम्हें पता नहीं है, तुम इतने भी बच्चे नहीं हो और बच्चों वाले हो गए हो। तो मीन्स की बोल रहे हो कि रास्ता भूल गया है, ये भूल गया है। यार क्या यार, क्या बात करते हो कंटेंट के लिए? यार तुम कुछ भी बकवास कर देते हो यार, तुम्हें कुछ पता नहीं लगता। और इतने भोले बन जाते हो जैसे कि तुम्हें लगता है कि यार बस तुम सही हो, बाकी सब गलत है यार, ठीक है ना? तो यार मत किया करो यार ऐसा कुछ भी। तो ये जो है ना बड़ी देख के खुशी हंसी नहीं आती, ये देख के बड़ी इरिटेशन होती है जब तुम ये सब बोलते हो कि हाँ अरे हो सकता है रास्ता भूल गया हो। अरे यार पागल हो क्या? दुनिया साली पागल बैठी हुई है, चुप बैठी हुई है क्या, जो तुम्हारे इसकी ये सब कंटेंट तुम्हारे सुनने के लिए बैठे हुए? कुछ ढंग का बोला करो यार, ये मैंने बोल रहा था, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम ये सब बातें मत करना। और दूसरी बात है टूटे हुए खिलौने, तो काफी जो डायरेक्शन वाले शायद उन्होंने बोला होगा टूटे हुए खिलौने टूटे तोड़ तोड़ दिए, ये हो गया। तो मैं आपको ये एक सलाह देना चाहूंगा कि जो टूटे हुए खिलौने हैं ना कभी अपने घर में नहीं रखते हैं। तो जो टूटे हुए खिलौने हैं तो वो एक एक करके या तो किसी को बांट दो या उसको फेंक दो, क्योंकि टूटे हुए घर में खिलौने रखना अशुभ माना जाता है। तो रिक्वेस्ट है, ये तो मान ही लेगा यार बात, बाकी तो किसी की बात मानता तो है नहीं। अगर माननी होगी तो मान लियो, नहीं तो देख लेते हैं क्या है क्या है। और बाकी जो तुमने चीज़ें दी थी वहाँ पे अपनी चाची को, तो वो भी अच्छा ही किया, क्योंकि 2-2 3-3 चीज़ें हो गई हैं, यूज़ तो होता नहीं है। तो उनके पास भी चली गई हैं तो यूज़ हो गया है। लेकिन तुम बोल रहे थे उनको बड़ा अच्छा लगा, वो भी दुआएँ देंगी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला तो है नहीं। वो उन्होंने आया और लेके रख दिया, या थोड़ा-सा उनको भी बोल दिया होता कि हाँ जी, हम तुम्हारे पास लेके आएँगे, तो तुम उनको दुआ दे देना, ये कर देना, वो कर देना। तो अगर तुम ये सब बोल देते, तुम्हारा ये जो व्लॉग था वो थोड़ा-सा और हिट हो जाता। तो ये सब थोड़ा-सा ध्यान रखा करो। लेकिन अच्छी चीज़ है यार, ये तो तुमने ठीक किया कि वो जो चीज़ें हैं तुमने वो दे दी, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा तो था ही नहीं। हाँ जी, राम भाई एक और चीज़ बात बोलना चाहूँगा आपसे कि जब आप वो खुदाई कर रहे थे वो सारा, तो आप 3 बार गिर गए। वो 3 बार गिरे थे कि एक ही बार गिर गए? मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि 3 बार, उसको 3 बार दिखाना ज़रूरी था क्या? मुझे बताओ। एक ही बार दिखा दिया होता तो हम मान लिए होते कि हाँ, तो आप लोग गिरे हो। 3 बार आप इसलिए दिखा रहे हो कि आप जानबूझ के नहीं गिरे हो और ये खुद ब खुद गिर गए। भई जानबूझ के गिरना और खुद ब खुद गिरना बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। और हमें पता लग गया था कि तुम जानबूझ के नहीं गिरे हो, तुम वो खींच रहे थे, तुम्हारा पाँव स्लिप हो गया, तो तुम इसलिए वहाँ पे गिर गए हो। ठीक है? और ये सब छोटी-छोटी चीज़ें दिखा के यार किसी की जनता का मतलब कि इमोशनल मीन्स कि इमोशंस ले रहे हो और अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हो, तो यार ये कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो बाकी जो तुम्हें मैंने चीज़ें बोली हैं, वो उस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर तुम बताओगे कि ये ज़ोमैटो की जो टेप लगी हुई थी, ये कहाँ से लगी हुई थी, कि तुम्हारे घर में ज़ोमैटो की डिलीवरी आती है क्या? तो वो बात अगर पता लग जाए तो यार बहुत अच्छी बात है कि क्या है। और बाकी यार ये है कि शौचालय जो है तुम्हारा वो अभी तक हमें दिखा नहीं है। तो जितने भी इसकी हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपके सब्सक्राइबर हैं, वो भी पूछ रहे होंगे कि भाई शौचालय कहाँ पे है? क्योंकि शौचालय तो बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। तो आप बताइएगा कि शौचालय कहाँ पे है? तो वो हमें बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। पानी का कनेक्शन मत भी बताना यार, कोई टेंशन टेंशन नहीं है। लेकिन जो वॉशरूम है वो तुम्हें बताइएगा कि कहाँ पे है, क्योंकि वो हमें पता करना ही करना है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसके बिना तो घर अधूरा रहता है। और जितने भी आप देखोगे ये जो गाँव में चले जाओ आप, और हर जगह पे वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन तुम्हारा ही घर ऐसा है जहाँ पे शौचालय नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। तो आपका जो गाँव है वो भी इतना भी पिछड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से वहाँ पे व्लॉगर्स हैं जो कि मुझे भी मुझसे बात करना चाह रहे हैं। अपना मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर रहे हैं और यहाँ पे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हाँ जी, आप हमें इस मीन्स की प्रमोट करो या ये करो। तो मुझे कुछ ऐसा प्रमोट करने का कुछ है नहीं, लेकिन इससे ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारा गाँव इतना भी पिछड़ा नहीं हुआ कि उसमें वॉशरूम ना हो। तो हर जगह पे वॉशरूम है, मोदी ने बहुत देर पहले से शुरू किया हुआ था ये वॉशरूम की सुविधा।
कि घर घर शौचालय, तो वो तुम्हारा जो शौचालय है वो तो हमें देखना ही देखना है यार, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी, वो तुम्हें दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। और बाकी यार ये जो तुम्हारी गलत आईडीज़, तुम फेक आईडीज़ बना के मुझे मैसेज कर रहे हो, तो या तुम कर रहे हो या जो भी तुम्हारे चिल्ले चपाटे हैं वो कर रहे हैं मैसेज, तो यार उससे डरने वाला तो मैं हूँ नहीं। क्योंकि जब तुम कंटेंट डालते हो यूट्यूब के ऊपर, वो कंटेंट जो है वो तुम्हारा नहीं रहता, वो यूट्यूब का हो जाता है, ठीक है? और यूट्यूब तुम्हें देता है उसके लाखों लाख रुपए, तो उसका कुछ भी नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ अगर उसका गलत है तो अच्छी शब्दावली में आंसर दो, गलत शब्दावली भी अगर यूज़ करनी है तो उसको ढंग से दो। तो अगर हमने कुछ रिएक्ट कर रहे हैं तो तुम्हारे उससे हमारे रिएक्शन का तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि कहाँ ढाई मीन्स की जो 88,000 88,000 75 से 88,000 थे, और कहाँ अभी 1,30,000 करीब होने वाले हैं तुम्हारे। तो ये जो है ये थोड़ा फोकस रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है रिएक्शन का, लेकिन रिएक्शन वाले यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ सच्चाई बताओ, और सच्चाई हम सुनना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सच्चाई। तो आज देखते हैं कि क्या करते हो तुम। तो कुछ जो चीज़ें मैंने तुम्हें क्वेश्चन किए हैं उस चीज़ का आंसर तुम देते हो कि नहीं। अभी मैं फिर दोबारा लाइव आना शुरू करूँगा यहाँ पे, तो आज सोच रहा हूँ कि मैं अपना अराउंड 2:30 बजे के करीब में लाइव आऊँ, तो आना लाइव अगर आ सकते हो तो मिलते हैं आज, ठीक है, लाइव पे, और बातें करते हैं सबसे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं, सॉरी सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दोबारा।